और जावास्क्रिप्ट को बताए थे और अब उसी इसी का का कुछ कुछ आगे आगे बता बता रहे रहे हैं। हैं। जावास्क्रिप्ट में बता रहे में तीन चार बता रहे चीज़ हम 3-4 चीज़ हम कैसे काम करते हैं। काम करते हैं। अब अब जैसे कि हम जैसे कि आईडी के हम अकॉर्डिंग करते आईडी थे के कि अकॉर्डिंग करते थे कि एचटीएमएल के एचटीएमएल में बना देते HTML में बना पेज देते पेज और इनपुट के और अकॉर्डिंग इनपुट के लिखते थे अकॉर्डिंग लिखते आईडी थे या वैल्यू आईडी या लिखते थे, वैल्यू तब लिखते उसका थे। यूज़ तब हम उसका कैसे यूज़ कैसे हम कैसे कैसे जावास्क्रिप्ट में करें उसके जावास्क्रिप्ट में करें अकॉर्डिंग उसके समझा रहे अकॉर्डिंग हैं। समझा रहे हैं। तो सबसे सबसे पहले पहले एचटीएमएल लिखेंगे। HTML लिखेंगे। एचटीएमएल के अंदर HTML के में अंदर हेड, में हेड हेड के अंदर में के अंदर में टाइटल, टाइटल। आवाज़ सबको जा आवाज़ रही है। सबको जा रही है। जी सर। टाइटल में जो भी टाइटल डालना होगा वो डाल देंगे। देंगे। फिर टाइटल को क्या टाइटल करेंगे, को क्या क्लोज करेंगे, करेंगे। क्लोज करेंगे। टाइटल को क्लोज करने के टाइटल को बाद क्लोज हेड करने को के क्लोज बाद हेड को करेंगे। क्लोज करेंगे। अब बॉडी अब बॉडी के अंदर के अंदर काम करेंगे। जो काम बॉडी में करेंगे। हमको जो जो भी बॉडी में काम हमको करना जो भी हो तो काम करना बॉडी हो में तो बॉडी में लिखेंगे। लिखेंगे। जैसे कि हमको जैसे कि बॉडी के हमको अंदर में बॉडी के अंदर में बनाना बनाना है, है, एक फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म इसके बनाना अंदर है, तो लिखेंगे इसके लिए फॉर्म। लिखेंगे फॉर्म। फॉर्म के अंदर में फॉर्म जैसे के कि हम अंदर में लिखे हम इनपुट, लिखे इनपुट। सर पहले बॉडी नहीं लिखेंगे? बॉडी लिखेंगे। बॉडी लिखेंगे। बॉडी के अंदर के बॉडी के पार्ट, अंदर के पार्ट। बॉडी बॉडी में के अंदर बॉडी में के अंदर में फॉर्म के अंदर फॉर्म में के अंदर इनपुट। में इनपुट। अब इनपुट अब के इनपुट के बाद लिखेंगे टाइप, बाद लिखेंगे टाइप। इसका टू, डबल कोट में डबल कोट टेक्स्ट, में टेक्स्ट। जो से वैल्यू, वैल्यू, टेक्स्ट में जो वैल्यू डालना होगा वो वैल्यू डालना वैल्यू होगा डाल वो देंगे। वैल्यू डाल देंगे। वैल्यू इक्वल टू 20, 20। जो से आईडी, आईडी, आईडी इक्वल टू लिखे, टू लिखे। सिंगल कोट में कोड लिखेंगे। में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 1। आईडी बनाना होगा टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 1 के नाम से के नाम से बनाएंगे आईडी। ये आईडी। कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। यहाँ पर। ठीक है। ठीक है। देखिए इनपुट के अकॉर्डिंग बना रही अकॉर्डिंग बना रही है, फॉर्म एक बना रही है, बना रही है, उसमें टेक्स्ट करिए। अब उसके अंदर में हम वैल्यू डाल दिए। वैल्यू डाल दिए। अब इसी तरह अब हम इसी तरह फॉर्म हम को क्लोज फॉर्म को करेंगे। क्लोज करेंगे। फॉर्म को क्लोज करने के क्लोज बाद करने के बाद अब यहाँ पर यहाँ एस्केप पर टैग का यूज टैग का यूज करेंगे। या करेंगे। बटन या बनाना हो तो इसके बनाना अंदर हो में एक इसके अंदर बटन में एक बना देते हैं बटन फॉर्म बना के देते अंदर हैं में फॉर्म ही। के अंदर में ही। इनपुट, टाइप, इसका टू बटन, बटन। वैल्यू, इसका टू क्लिक, क्लिक। फिर ऑन क्लिक, इसका टू मैसेज फंक्शन बनाएंगे। गेट के कोडिंग बनाना तो गेट गेट फंक्शन। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे CS जावास्क्रिप्ट बता देते हैं, पहले लिखते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर में फंक्शन बनाएंगे। बनाएंगे। लिखेंगे फंक्शन,
फंक्शन का नाम जैसे कि मेरा फंक्शन था गेट, तो ये फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, गेट फंक्शन। अब गेट फंक्शन के अंदर में हम क्या करेंगे, जो भी काम करना है वैल्यू टेक्स्ट में डालना तो वो डालेंगे वेरिएबल। ये आ रही है वेरिएबल के लिए टेक्स्ट अंडरस्कोर वेरिएबल मतलब वेरिएबल का नाम वेरिएबल। जो टेक्स्ट वेरिएबल में हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जो वेरिएबल वेरिएबल को हम प्रिंट करवा रहे हैं, उसमें प्रिंट करवा रहे हैं वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं, उनके उसमें डालेंगे जो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग मेन डॉट गेट रिमेन फिर बाई किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर के अकॉर्डिंग बनाते हैं आईडी बाई आईडी। फिर ये बॉक्स का जो नाम लिखे आईडी में जो बॉक्स का नाम लिखेंगे टेक्स्ट 1 डॉट वैल्यू। फिर एराट के अकॉर्डिंग हमको मैसेज डालना है तो लिख देंगे एराट ब्रैकेट में। यहाँ पर जो वेरिएबल का नाम डाले थे वो नाम डालेंगे। इसके बाद स्क्रिप्ट को क्लोज करेंगे। स्क्रिप्ट को क्लोज करने के बाद एक मिनट कनेक्ट कर रहे हैं, राइट हो कट गया था। सर सब लोग बोले सर चले गए, मैंने कहा कहाँ चले गए। स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यस सर। कैसे एस्केप को क्लोज करने के बाद बॉडी को क्लोज करेंगे। बॉडी को क्लोज करने के बाद हम HTML को क्लोज करेंगे। इसको सेव करते हैं, सेव .html के नाम से सेव करेंगे। अब इसको रन करते हैं। आ गया एक बॉक्स बना हुआ। अब इस बॉक्स में अगर वैल्यू हम डाल दिए करते हैं क्लिक के अकॉर्डिंग हो रहा है कि इसमें क्लिक, यही चीज को यहाँ पे हम क्लिक के अकॉर्डिंग करते हैं।
मैंने इसका काम क्या है कि हम जो टेक्स्ट के कोड आईडी के आईडी डाले के कोड थे डाले वो आईडी के वो कोड आईडी क्या के करेंगे कोड यहाँ यहाँ पर पर डाटा को डाटा को डालेंगे। डालेंगे। वो डाटा क्या करेगा, वैल्यू चलेगा वो वैल्यू को फिर प्रिंट करेगा। जैसे कि अगर यहाँ पर हम सपोज 40 अगर करते हैं या फिर 7 करते हैं क्लिक किए तो ये इवेंट बताएगा कैसे कि हम ये बॉक्स कैसे डालते हैं। क्लिक इवेंट का काम क्या होता है कि वो क्लिक करने पर रिपीट थोड़ा क्लिक मतलब ये क्लिक जो बटन है भी हो रहा है। अभी हम इसमें मैसेज लिखे नहीं है, मैसेज जब लिख देंगे तो क्या होगा इसका मैसेज भी शो होगा। अगर इसी चीज को हम देखें यहाँ पर एक इनपुट टाइप बटन, इसी चीज को हमने टैग के कोडिंग बना सकते हैं। उसका नाम है बटन टैग। जैसे कि हम इनपुट करते थे यहाँ पर टाइप बटन वो जितना डायरेक्ट हम यहाँ पर करेंगे बटन। यहाँ पर लिखेंगे बटन फिर बटन लिखने के बाद फिर लिखेंगे टाइप बटन टाइप इसका टू बटन टाइप फिर डबल कोट में बटन टैग के अंदर में कब बनाना है बटन बटन फिर ऑन क्लिक फंक्शन। अब यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू डालना शुरू कर देंगे। गेट वैल्यू फिर बटन को क्लोज करेंगे। सेव किए रिफ्रेश किए इसको। अब यहाँ पर गेट वैल्यू आगे बटन के कोडिंग तो इसमें काम क्या है, गेट वैल्यू के कोडिंग डायरेक्ट हम बटन टाइप लिखकर भी ऐसे बना सकते हैं जो हमको वैल्यू बनाना है या डालना है उस पर। नहीं सर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हाँ, इस तरह भी लिख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखे हैं आईडी टेक्स्ट का, वो टेक्स्ट के कोडिंग क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे गेट बाय आईडी। मतलब इसे पहले लिखे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के कोडिंग लिखते थे, वो टेक्स्ट में कुछ लिखना होगा, कुछ डालना होगा, उसके लिए हम लिखेंगे आईडी बनाकर डाल सकते हैं। देखिए आईडी बनकर आ रहा है, लिखना है तो कुछ भी लिखा जा रहा है। तो वो बॉक्स के अंदर जो हमको कैसे लिखना है उसके लिए यूज करेंगे गेट बाय आईडी। इसी तरह हम अगर बॉक्स के कोडिंग मतलब इनपुट टैग जहाँ हम बता दे तो वहाँ पर बटन के कोडिंग या ऐसे भी बता दे, दो चीज के कोडिंग बताते हैं। एक तो आईडी के कोडिंग, क्लास के कोडिंग बताते हैं। अगर हम क्लास के कोडिंग करते हैं यहाँ पर आईडी के जगह पर जहाँ पर हम आईडी लिखें टेक्स्ट बाय आईडी, यहाँ पर टेक्स्ट बाय क्लास नेम लिख देते हैं, किस क्लास का नाम के कोडिंग हम यूज कर रहे हैं। और फंक्शन में सर उसमें भी क्या दूसरी तरीके से ले सकते हैं? हाँ, उस तरह से भी हम ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? क्या इस फंक्शन में यहाँ पर फंक्शन आईडी है ना, तो आईडी जब क्या लिख देंगे बाय क्लास नेम। नहीं, बाकी फॉर्मेट मतलब सेम ही रहेगा फंक्शन। हाँ, फंक्शन का फॉर्मेट सेम रहेगा। हम सिर्फ लिखने का तरीका बता रहे हैं कैसे हम लिखेंगे इसमें। सर ये VAR क्या है? क्या चीज? VAR फंक्शन गेट के बाद ये वेरिएबल का नाम होता है, मतलब जो वेरिएबल हम डालेंगे, मतलब टेक्स्ट वैल्यू, जिस वैल्यू जो डालेंगे वो वेरिएबल होता है।
ये बताया जाए तुमको डाटा टाइप कैसे हम डिनोट करते हैं। तो वो सब डिनोट करने के हम क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा हमका हल्का बताएंगे, लेकिन इसके पूरे बारे में तुम लोगों को बताएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसमें बताना होगा सबसे पहले कि डाटा टाइप क्या होता है, फिर वेरिएबल क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, तो वो सब चीज़ बताना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा प्रोसेस लग जाएगा। सर अच्छा टाइपिंग हमारी वहीं पर ही मतलब की जाएगी। हाँ इधर मतलब जो आपने वैल्यू डाली है वो उधर जाके डालिए। यहाँ पर आपने उसको बना दिया टेक्स्ट वैल्यू डॉक्यूमेंट टाइप। जरूरी नहीं, ये तो वैल्यू आगे बाय डिफॉल्ट आ रहा है। इसके अलावा अगर कुछ वैल्यू डालना होगा तो यहाँ वेरिएबल टेक्स्ट के मदद से हम डाल सकते हैं। अगर ये चीज हम यहाँ पर बाय आईडी लिखेंगे, जोन में लिखेंगे, उसमें क्या होगा कि आईडी जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्रोसेस होगा वो ऐसे काम नहीं कर पाएगा। दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। तो ये कोड का स्क्रीनशॉट ले लो। तो फिर इसके कोडिंग क्लास के कोडिंग बता देते हैं, क्लास के कोडिंग कैसे करते हैं। तो फिर इसको ऐड करने का बताएंगे, नंबर को कैसे हम ऐड करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम फॉर्म के अंदर ही या बटन बिना फॉर्म क्यों क्रिएट के भी इनपुट बटन लिख सकते हैं, तभी वो मेरा काम करेगा। जहाँ हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना कि फॉर्म टैग के अंदर में इनपुट लिख रहे हैं या बटन लिख रहे हैं, तो वो बिना हम फॉर्म की क्रिएट भी कर सकते हैं इनपुट टैग की मदद से। देखिए अगर ये फॉर्म हटा देंगे, सेव किए इसको रिप्लेस किए, या फिर से इसको रनिंग करवा देते हैं। आप बेटर होगा समझने में। ये तो बिना कर सकते फॉर्म के क्रिएट भी हम कर सकते हैं। हो गया इसका स्क्रीनशॉट। यस सर। अब इसी चीज में हम दूसरा बनाते हैं, मतलब क्लास के कोडिंग जब बनाएंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, आईडी के जगह पर चेंज करते हैं क्लास। यहाँ पर आईडी लिखते थे, आईडी लिखकर हम लिखेंगे यहाँ पर लिखते हैं क्लास। क्लास कर देंगे। अब यहाँ पर बाय आईडी के जगह बाय क्लास नेम, बाय क्लास नेम। अब आईडी में तो हम सिंपल से डालते थे, लेकिन क्लास नेम के कोडिंग हम यहाँ पर डालेंगे, डबल कोट में डालेंगे। कंट्रोल सेव किए। अब इसी चीज को अगर रन करवाते हैं तो इसमें क्या होगा कि वैल्यू भी डाल सकते हैं कुछ क्लास के कोडिंग। तो ये समझ में आ गया क्या होता है। सर इसका यूज किस लिए होता है?
अभी बताया ना कि देखिए हम यहाँ पे बॉक्स बना रहे हैं, बॉक्स के अंदर वैल्यू डालना है, उसे कनेक्ट करना है, उसके लिए यूज करता है। जैसे कि नंबर अगर हम चाहते हैं HTML में हम डायरेक्ट फॉर्म बनाते थे, उस फॉर्म के अंदर हमको वैल्यू डालना होगा पार्टिसिपेंट के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए हम यूज करेंगे। आईडी के अकॉर्डिंग करता है तो आईडी एट्रीब्यूट से रहता है, क्लास के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्लास एट्रीब्यूट से रहेगा, मतलब जो भी वैल्यू रहेगा तो वो क्लास के अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे कि करवा है समझाते कोडिंग हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का करते मैसेज लिखते थे, तब वो मैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते डॉक्यूमेंट डॉट गेट आईडी के अकॉर्डिंग बॉक्स में मैसेज लिखेंगे, जो बॉक्स बना रहे हैं इनपुट टेक के अकॉर्डिंग हम एक बॉक्स बनाए और उसको आईडी का क्या नाम दे दिए क्लास टेक्स्ट 1। अब वही क्लास टेक्स्ट में क्या करें, वैल्यू हम डाल रहे हैं एक वेरिएबल की मदद से वो वैल्यू एक्सेस किया, वो वैल्यू को क्या कर रहे हैं यहाँ पर डाल रहे हैं। अच्छा ये नेक्स्ट क्लास में प्रोग्राम के समझा देंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। आज जो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बार-बार आ रहा जा रहा है। यस सर। हाँ सर कोई बात नहीं कर रही है। क्या आवाज भी कट रहा है, नेटवर्क भी आ रहा जा रहा है। यस सर वी कैन अंडरस्टैंड इट एंड वी कैन आल्सो लेफ्ट दिस क्लास इफ यू वांट। ओके क्या एक प्रोग्राम बता